3D ज्योमेट्री IMCT का सबसे कैलकुलेटिव हेवी टॉपिक भी। इसमें नॉर्मली सबसे पहले क्या करती है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालती है एंड फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालती है, और इस चक्कर में तुम इसमें 3 मिनट से ज़्यादा वेस्ट कर देते हो। तो अगर ऐसा ही करना है तो ये मजदूरी है। सो आज मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जिससे तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिना किसी क्रॉस प्रोडक्ट के विद इन 5 to 10 सेकेंड्स करोगे, वो भी बहुत ईजिली। ठीक है, तो चलो सबसे पहले साइड पे चलते हैं। ओके, तो स्क्रीन पे देखो अपना पहला टारगेट स्क्यू लाइंस का। ठीक है, सो अपना रूल क्या कहता है, स्नाइपर रूल। पहली बात तो भाई वेक्टर्स भूल जाओ, यहाँ पे पहले मैट्रिक्स को देखते हैं। तो 3x3 डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो पहले वाले में क्या करना है, बहुत सिंपल है, तुमको ही पता है, x2 - x1 ऐसे करके तुम पहले इसका डिफरेंस कर लो। जैसे 2 - 1 हो रहा है, फिर 4 - 2 हो रहा है, 5 - 3 हो रहा है, फिर इसका क्या निकल रहा है 1 2 2। तो भाई ये क्या है, ये मैट्रिक्स की पहली रो का लाइन है। ठीक है, ओके। सो पहली रो में दोनों के पॉइंट्स डिफरेंस क्या हुए 1 2 2। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरी और तीसरी रो में दोनों लाइंस के नीचे वाले डायरेक्शन का रेशियो डाल दो। क्या है रेशियो, ये 2 3 4 है और वहाँ पे 3 4 5 है। तो बन गया अपना सबसे पहला 3x3। ठीक है, सो हम मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट होके फर्स्ट को लेंगे 1, उसको क्रॉस करो। ट्रिक सिखाता हूँ, उसको ऐसे क्रॉस करेंगे ना, सबसे पहले 5 × 3, फिर 4 × 4, 5 3 = 15 माइनस 4 4 = 16, ऐसे करके सबका लिख लेंगे, तीनों का। ठीक है, अब डिफरेंस निकालते हैं। सो तो यार डिफरेंस में भी वही होगा, बाहर 1 अंदर -1, फिर -2 -2 +2 -1, नॉर्मली करके अपना न्यूमरेटर क्या आ गया 1। ठीक है, सो अब क्या बचा डिनोमिनेटर। तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, सीधा इन रेशियोज के ब्लॉक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में डाल दो। सिंपल तरीका है। ठीक है, क्या करो, इन रेशियोज वाले को सीधा बॉक्स करो सबसे पहले एंड फिर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट्स में डाल दो। तो क्या आ रहा है यहाँ पे √6। ठीक है, तो अगर इसका फाइनल आंसर निकालें, अपने न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर है √6, ये रहा अपना आंसर। बस इतना ही था। मैं समझा रहा हूँ, मेरे को 30 सेकंड लगे, तुम बना रहे हो 10 सेकंड में। ठीक है, इतना ईजी होता है। अगर बात है अपने दूसरे क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कुछ समझ में आ रहा है। ये IMUCT का सबसे बड़ा ट्रैप है भाई। इस क्वेश्चन को देखने से ही लग रहा है कि एग्जामिनर चाहता है तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। देखो समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले सेम मैट्रिक्स हमने जैसे पहले किया था, मैट्रिक्स निकालेंगे। वो तुम पहले मैट्रिक्स निकालो, इतना तो तुम वो कर सकते हो क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले तुमको हिंट में समझा चुका हूँ, तो इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तुमसे। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंस पे आते हैं। देख रहे हो स्क्रीन पे, जैसे ही डिटर्मिनेंट सॉल्व किया आंसर 0 आया। भाई यहाँ पे पेन तक उठाने का जरूरत नहीं है। अगर न्यूमरेटर 0 हो तो भाई मजदूरी करना ही क्यों है। डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब है कि लाइंस एक दूसरे को काट रही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा 0। सो इसमें डायरेक्टली ऐसे नहीं बनाओ। ठीक है, अगर तुमको 0 आ रहा है उसके आगे करो ही मत, आंसर 0 ही होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो, और हाँ, हर जगह आंख बंद करके मैट्रिक्स मत लगाना। ठीक है, और यहीं पे भी सबसे ज़्यादा गलती भी करती है, इसको ध्यान से देखो। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रोपोर्शनल है, और यानी लाइंस क्या है पैरेलल। पैरेलल में मैट्रिक्स हैक फेल हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनना, पैरेलल में मैट्रिक्स की हैक फेल हो जाती है, यहाँ पे मत लगाना। ठीक है, वहाँ सीधा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड √11 आता है एंड जो बेस मैग्नीट्यूड है वो √6 आता है। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो रहा है √11/6। सो इस टाइप से क्वेश्चन में ना आंखें खुली रखना। अब देखो तुम एक PYQ स्क्रीन पे देखो, ये IMCT का एक्चुअल पास्ट ईयर क्वेश्चन है। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, तुम ट्रिक सीख चुके हो, बहुत अच्छे से सीख चुके हो। इफ तुम नहीं सीखे हो तो यार अब इससे बेहतर क्या समझाया जा सकता है। देखो मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, आई नो, बट थोड़ा सा लेवल अप करके सोचा है ना, बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली। फिजिक्स से तो कहीं ज़्यादा इजी होता है मैथ्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस एग्जीक्यूशन को स्क्रीन पे ध्यान से एनालाइज करो, स्क्रीनशॉट लो, इस पर पेन चलेगा। और मैं जैसा बोला था ना, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, देख लो आते हैं। सो ये था अपना 3D ज्योमेट्री। इस सब टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस है, बट मोस्टली अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इस सब टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं अभी तक IMCT में। प्रैक्टिस करो,
देखो अगर बिना खुद प्रैक्टिस किए हुए जा रहे हो ना एग्ज़ाम में, तो भाई मैं अभी बता दे रहा हूँ एग्ज़ाम में तुमको धोखा मिलेगा। नहीं बनने वाला एग्ज़ाम में, एक बार में नहीं होता है किसी से। प्रैक्टिस चाहिए हर चीज़ की, ठीक है। और हाँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं टेलीग्राम से सारे अपडेट्स एंड PDF भी डाल देता हूँ, अपडेट्स भी देता रहता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे PDF तुमको वहाँ पे मिल जाएंगे और जाके सबको प्रैक्टिस करना। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन निकालना तुमको NCERT में बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, और दबा के प्रैक्टिस करो इसकी। सो इस टाइम पे तुमको नेक्स्ट टारगेट दिख ही रहा होगा। अगले वीडियो में हम फिजिक्स के हार्डेस्ट चैप्टर उठाने वाले हैं, ऑप्टिक्स, जिसमें लेंस मेकर फॉर्मूला, पावर्स के क्वेश्चंस आते हैं जो तुम बिना कैलकुलेशंस या फिर माइनर कैलकुलेशन से निकाल सकते हो, माइनर, बहुत माइनर। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।